हेलो बच्चों। तो बच्चे लोग आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। आज स्ट्रेट लाइन के बारे में शॉर्ट वीडियोस, ये शॉर्ट टाइप्स का वीडियो रहेगा। फुल डिटेल वीडियोस आपके बाद में आएंगे, लेकिन इस शॉर्ट वीडियोस में हम एग्जामिनेशन पर्पज से जो चीज सारे बातें इंपॉर्टेंट है उसे बस इस टॉपिक में रिवाइंड करा दिया जा रहा है। तो आप वीडियो देखते रहें और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अपना काम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कहां से हमारा होगा, हेडिंग दे दीजिएगा, आप भी कॉपी निकाल लीजिएगा और हेडिंग लिखिएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ओके, क्लास 11 का चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर आप हेडिंग दे देते हो तो आप यहां पर एक बेसिक बात है, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर हमारे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के, तो आप कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के सबसे फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता होगा। जिन बच्चों को पता है, पता तो मैक्सिमम बच्चों को होगा, क्लास 11 में हम लोगों को सब कुछ ये सब चीजें पता रहती हैं। तो शुरुआत का बेसिक थ्योरम्स, कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम लोग पहले जानेंगे और जानने के बाद स्ट्रेट लाइन के अंदर, थोड़ा देर के बाद स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग इंटर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा आएगा यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पहले देख लें। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, जो हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, देखो इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है ना, तो पहला हमारा आ जाएगा, वो जो चीजें हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हर एक बच्चे को डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पता होगा। क्लास 10 में तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता था, हमारा फॉर्मूला हमारे क्या रहते थे, अंडर रूट टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही रहता था ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता था। और इस फॉर्मूला में हमारा कैसा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आता था, दो पॉइंट दे दिया जाता था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट रहते थे हमारे, P1 और P2, दो पॉइंट होते थे और उन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता था उसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से निकालते थे, है ना कि नहीं निकालते थे। एक ये फॉर्मूला हमारा आया था। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला था वो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर में से थे। किसके अंदर से थे, सेक्शन फॉर्मूले। कहां से हम लोग लाएंगे दूसरा फॉर्मूला, वो है सेक्शन फॉर्मूले। हमारे क्लास 10 में ये सब चैप्टर हुआ करते थे। ठीक है, यहां से भी कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता। तो अगर सेक्शन फॉर्मूले आप देखो ना, तो सेक्शन फॉर्मूले से दो तरह का प्रॉब्लम रहेगा। पहले हमारा क्लास 10 में पहले जो प्रॉब्लम रहते थे वो इंटरनली डिवीजन के अंदर से रहते थे। किसके अंदर से, इंटरनली डिवीजन। तो पहला फॉर्मूला हमारा ए सेक्शन में इसके आ जाएगा, इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें, इंटरनली डिवीजन के अंदर में अगर हम बात करते हैं बच्चा लोग, तो इंटरनली डिवीजन में आप सोच लीजिए यहां पर कोई पी पॉइंट है, यहां पर कोई पी। इंटरनली डिवीजन में क्या होता था कि दो पॉइंट लाइन सेगमेंट में दिया जाता था, कोई भी दो पॉइंट दिया जाता था और बीच में कोई पी पॉइंट लिया जाता था। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, x, y निकालना है। सपोज कीजिए कि ये जो पी पॉइंट है ना, इस पूरे लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर देता है। अगर m इंटू
n के रेशियो में अगर डिवाइड होता है, डिवीजन क्या है, रेशियो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप रेशियो देखो तो हमारा रेशियो है m/n। रेशियो किसका हम लोग ले लिए, m/n का। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ता था, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हमारे आएंगे वो क्या आते थे, mx2 अपोजिट लेते थे, ठीक है ना, याद आ रहा है, क्लास 10 में हमने ऐसा बहुत किया था। तो mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये चला आता था x कोऑर्डिनेट, m प्लस n ये चले आते थे। एंड अगर y कोऑर्डिनेट देखो तो हमारा क्या आ जाता था, आ जाएगा my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये रहा हमारा y कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो ये किस डिवीजन के लिए, इंटरनली डिवीजन के लिए। अगर मुझे एक्सटर्नली डिवीजन पूछा गया तो एक्सटर्नली डिवीजन, अगर हमें एक्सटर्नली डिवीजन अगर पूछा गया ना तो एक्सटर्नली डिवीजन हम कैसे निकाल पाएंगे बच्चे लोग। अगर आप देखो तो एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होते थे, एक्सटर्नली डिवीजन में हमारा लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट रहता था, है ना। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए नया है, एक्सटर्नली डिवीजन। तो हम यहां पर बेहतरीन तरीका से समझाते हैं, इसे समझेगा। मान लीजिए ये हमारा कोई P1 पॉइंट है और ये हमारा कोई P2 पॉइंट है। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब ये होता है कि जो P पॉइंट हमारा रहेगा ना, जो एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, वो ऑन द आइदर साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, बिटवीन में नहीं। इस केस में बिटवीन में रहता था, इंटरनली डिवीजन केस में कहां रहेगा, बिटवीन पे रहेगा। लेकिन इस केसेस में मेरा पॉइंट जो होगा वो दूर रहेगा, कहीं दूर, मतलब आइदर साइड, बीच में छोड़ करके आइदर साइड। और हमें इसका कोऑर्डिनेट्स वैल्यू निकालना होता है। जहां पर एक बात याद रखेंगे, जो रेशियो है, जैसे यहां पर अगर आप रेशियो देखेगा तो ये रेशियो किसके इक्वल है पता है, ये रेशियो PP1 इज टू PP2, यानी P से जो डिस्टेंस है उस रेशियो के इक्वल है। यहां पर PP1 ये यहां से लेकर यहां तक का बात है, M1 बार बार बच्चे लोग यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं रेशियो निकालने का। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उनको M बोला जा रहा है, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उनको N बोला जा रहा है। ये बात पर ध्यान रखें, ठीक है। अगर इस बात पर ध्यान रखोगे तो रेशियो जो हमारा यहां पर आएगा, रेशियो, वो रेशियो किस बात पे आएंगे, m/n जो रेशियो है वो PP1 इज टू PP2 के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। अगर ये बात ध्यान रखते हैं तो आगे हम लोग चले। अगर अब इस बार P पॉइंट का ये निकालने बोला जाता है कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो x कोऑर्डिनेट होगा mx2। m किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ रिलेटेड है, 1 को छोड़ के दूसरा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। एंड उसी तरह आप देखोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, my2 माइनस ny1 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में होगा इस केस में, यहां पर ही माइनस की जगह बच्चे लोग, तो इस केस में कितना हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। एक बार देख लो, इस केसेस में हमें माइनस मिलेंगे, ठीक है, इस केस में माइनस, ठीक है, ये एक्सटर्नली डिवीजन। और एक बातें हो गए हमारे, पहली बात है डिस्टेंस फार्मूला एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है, खाली फार्मूला जान के रखे, कहां से आया प्रूफ तो हमें नहीं पता भी नहीं करना। सेक्शन फार्मूला हो गया था जिसका 2 सेक्शन। और थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे आते हैं, थर्ड वन, उसे हम लोग बोलते हैं एरियल फार्मूला। एरियल फार्मूला क्या होता है, देखिए एरियल फार्मूले, अगर आप एरियल फार्मूले को देखना चाहो तो ये क्या है,
मान लीजिए इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, अब हटा देते हैं, ये एक्सटर्नल डिवीजन आपको तो समझ में आ गया होगा, इसे हटाते हैं और इस पॉइंट्स को हटा देते हैं। मान लीजिए हमारा कोई 3 पॉइंट दिया गया, 3 पॉइंट, ठीक है ना। एक इंक्लोज्ड फिगर है 3D डायमेंशन, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, एक इंक्लोज्ड फिगर। तो ये फिगर, ये पॉइंट का नाम है P1, इस पॉइंट का नाम है P2, इस पॉइंट का नाम है P3। तीनों पॉइंट से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तीनों पॉइंट हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अगर 3 पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं बच्चा, तो ये एक सर्कल बना, है ना। अब हमें क्या करना होगा ना कि इस सर्कल का एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। इस सर्कल का एरिया विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो यही है एरिया फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, अभी हम लोग खाली फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, कहां से आया उसे हम लोग बाद में देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल P1, P2 and P3, P1, P2 and P3 is equal to हाफ टाइम्स ऑफ, याद रखना ये मॉड का सिंबल है हमारा, किसका सिंबल, मॉड x1 दीजिएगा, ठीक है, प्लस x2 दीजिएगा, प्लस x3 दीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, मॉड क्लोज। 1 है तो y2 माइनस y1, y2 है तो 3 माइनस 1 और 3 से है तो 1 माइनस 2। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। क्या 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 दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, 3 पॉइंट, कोई 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, हमें कोई 3 पॉइंट दे दिया जाएगा। उन 3 पॉइंट की हेल्प से हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ये रहा हमारा एरिया, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखोगे, यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, दिखाते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है ना। एक बात है, यहाँ डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इट क्या चीज है, देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहें तो क्या आएंगे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर। क्या हम प्रूफ कर सकते हैं, पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहां से प्रूफ कर सकते हैं। क्या बातें प्रूफ कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम यहां से प्रूफ करते हैं। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस चीजों से हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ होगा यहां पर, अगर आप बताओ तो। अगर आप ठीक से ध्यान दें तो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, 3 पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई करे, 3 पॉइंट जब एक ही लाइन पे लाइज करे तो उसे हम बोलते हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिर्फ 3 नहीं, 3 से ज्यादा भी हो गया तो हम बोल सकते हैं कि वो कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर है तो यहां से एक चीज देखा जा सकता है, अगर आप सोच के देखो तो इस लाइन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ लाइन इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता है। लाइन का एरिया, लाइन तो 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका तो एरिया ही नहीं कुछ होता। तो अगर हम ये बात प्रूफ कर सके कि किसी 3 पॉइंट्स का एरिया 0, वो 3 पॉइंट्स भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पर नोट करते हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स P1, P2 and P3 आर कोलिनियर। क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं। व्हेन, कब हो सकते हैं, व्हेन देयर एरिया इज इक्वल टू 0। एरिया क्या होना चाहिए, 0 ना होना चाहिए। यहां से हटा दो, यहां थोड़ा सा यहां लिखो,
एरिया क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। अगर एरिया 0 है तो देयरफॉर क्या चीज 0 होना चाहिए, हाफ टाइम्स ऑफ मॉड ब्रैकेट ओपन x1 ब्रैकेट ओपन, थोड़ा बड़ा करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 मॉड क्लोज्ड। अब यहां पर देखेंगे y2 माइनस y1 y3 माइनस y2 1 2 2 3 होगा बच्चे, 1 है तो 2 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 3 1 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इजी है याद रखना, कोई बात नहीं। अगर इसे इक्वल टू अगर हम 0 कर सके, कोई 2 पॉइंट ऐसा सेटिस्फाइड कर सकता है, तो तब हम क्या बात बोलेंगे कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। ये बेसिक ज्योमेट्री के पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और मैक्सिमम बच्चे लोगों को पता भी रहता है, तो आप थोड़ा सा इसे दिमाग रखें, थोड़ा सा काम करना और कुछ नहीं करना। तो कुछ प्रॉब्लम को इस जितना भी फॉर्मूलाज हमारे आए हैं उसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में हमारा दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम में। तो चलो देखे प्रैक्टिस करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर अगर आपका प्रॉब्लम आएगा, ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, फिर भी हम दिखा देते हैं आप लोग को, जल्दी जल्दी हम दिखा देते हैं ऐसे बात, ठीक है। चलिए आइए जल्दी जल्दी देख लीजिए, इसे ओमिट करें, चलिए इसे ओमिट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कैसा आ सकता है, देखोगे पहला हमारा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट दे दिया गया, ठीक है ना। तो पहला क्या बोला गया है, क्वेश्चन इस तरह करके बोला जा रहा है कि P1 इज इक्वल्स टू 2,8 एंड P2 इज इक्वल्स टू -2,x, ये बोला गया। इफ दिया गया है P1 P2 4 है, तो आपसे यहां क्या पूछा जाएगा, फाइंड x, कि x का वैल्यू कितना होगा बताइए, और कुछ नहीं बोले जाएगा, क्या किसी पूछा जाएगा x का वैल्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेस हम तो टफ लिए, डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं लिए, डायरेक्ट जल्दी आता भी नहीं। तो अगर आप यहां से सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन हमारा क्या मिल जाएंगे, देखोगे सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिंस वी नो डैट, हम लोग क्या बात जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय P1 P2 कितना दिया गया हमें, 4 दिया गया, और हम लोग कितना जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं ये चीज x2 माइनस x1, ये 2 है, सॉरी यहां पर y दीजिएगा बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x2 माइनस x1 हमारा कितना आ जाएगा, देखो -2 ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे हमारे, होल अंदर रूट में चले जाएंगे, इजुकस टू कितना, इजुकस टू p, हाँ 4 हो गया हमारा। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये तो हमारा इतना ही उतर के आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इजुकस टू 4 स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर अगर आप ठीक से देखो तो 16 हो जाता, और ये अगर आप ठीक से देखें तो ये y माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ कि ना, और ये भी हमारा 16 हो गया। 16 से 16 बच्चा क्या हो गया, कैंसिल, 0 हो गया। तो y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन कीजिए तो 8 आ जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे तो नहीं रह गए कि हर एक कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। चलिए अगर इतना बात आप लोगों को क्लियर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एक ये बात है आगे, ठीक है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला से देख लेते हैं एक प्रॉब्लम, सेक्शन फॉर्मूला से एक प्रॉब्लम देख लेते हैं।
सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर एक प्रॉब्लम आप देखिएगा तो इस तरह देखें क्या होगा बच्चों लोग कि क्वेश्चन है इफ P1 is a point of 1,5 and P2 is x, 2। P2 क्या है हमारा, x, 2 नहीं देते, x2 या फिर x2 ना दे करके L and K दे देते हैं। क्या देते हैं, L and K। If P is a point, if P, ये दो पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, लाइन सेगमेंट बन रहा है। जहां पर P, इस लाइन सेगमेंट में P एक पॉइंट है जो इंटरनली डिवीजन करता है। क्या करता है, इंटरनली डिवीजन। P is a point which divide the line internal division such that P का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 1, बोल रहे हैं 2, -3 ले लेते हैं, ठीक है ना। P क्या है, इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवीजन कर रहा है और किस रेशियो में कर रहा है, वो रेशियो भी दिया गया है कि m/n का रेशियो है 2:3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड K। L और K का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना। तो अगर हम ये देख लें तो डायग्राम सबसे पहले बनाइएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बार बार आप लोगों से बोलते हैं कि डायग्राम बनो। मान लो ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है और ये हमारा P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, P2 का कोऑर्डिनेट ये दे दिया गया 2, -3। फिगर जानबूझ के बनाओ ताकि आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। 1,5 और P2 का वैल्यू कितना है हमारा, L, K जो हमें निकालने बोला जा रहा है। P इंटरनल डिवीजन है और कितना का रेशियो में, m/n, 2:3 के रेशियो में। तो सॉल्यूशन देखो कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बच्चा, है ना। सॉल्यूशन देखें एकदम इजी है, कुछ ऐसा हार्ड वाली बातें नहीं है, आप खाली ध्यान से सुनो। तो हम ये बात बोल सकते हैं P डिवाइड्स इंटरनली टू अ लाइन सेगमेंट P एंड P2। अगर इंटरनल डिवीजन करता है तो जो P का कोऑर्डिनेट है वो 2 = 2 × L 3 × 1 प्लस देखोगे 2 × L 3 × 1 कितना हो गया 1 और डिवाइड में कितना है 2 + 3 मतलब 5 हो गया आपका। अभी हम तो ऐसे लिख के रखते हैं, फॉर्मूला जाके देखें, यहां से L का वैल्यू निकल जाएगा और K का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो K = हमारा कितना आएगा, देखिएगा K नहीं, ये इंटरनल डिवीजन है तो ये -3 आ जाएगा। तो 2 × K, ओके, 3 × 1 3 × 5, ओके। अगर 3 × 5 आता है होल डिवाइडेड बाय, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। सॉल्व करें, ये 5 ये 10 हो जाएगा, 3 इधर चला आया, कितना हुआ 10 - 3 7, 10 - 3 = 7, ये 12 एंड ये देखिएगा 5 - 15, ये माइनस इधर आ गया -15 = 2K। तो L का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। देखिएगा L कितना हो गया हमारा 7/2 और K कितना हो गया हमारा -13/2, इसका मतलब कितना हो गया -15। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ L एंड K। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ L एंड K। L और K का रिक्वायर्ड वैल्यूज है। चलिए इतना हो जाने के बाद एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं एरियल टाइप्स प्रॉब्लम से, एरियल वाले सेक्शन से, ठीक है। आप बच्चे लोग सारा उतार लिए, एक बार कॉपी कर लेंगे ताकि हम रब करें। एरियल टाइप प्रॉब्लम से देख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया बेस्ड प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं यहां पर, तो एरिया बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। एरिया
बेस्ड प्रॉब्लम। अगर आप एरिया बेस्ड प्रॉब्लम देखो तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? पहला चीज सोचिए कि 3 पॉइंट लेना, ठीक है ना, 3 पॉइंट। तो क्वेश्चन इस तरह रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बोलते, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते, तब अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एरिया तो हम लोग ट्रायंगल का निकालने जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल का तो नहीं जानते। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, किसका? क्वाड्रिलेटरल का निकालते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का तो आप निकाल ही लोगे क्वाड्रिलेटरल। मेड्स बाय द वर्टिसेस, मेड बाय द वर्टिसेस सच डैट, इस तरह है, सच डैट वर्टिसेस सच डैट P1 1,2, P2 3,4, P3 -1, और P4 -3, ये 4 पॉइंट हमें दिया गया है। अब बोला जा रहा है इस 4 पॉइंट के हेल्प से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालिए, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले देखें, इसे ओमिट कर देना, चलो कर देते हैं ओमिट, ये हो गया हमारा ओमिट, ठीक। और इसे थोड़ा सा, इसे भी ओमिट करेंगे हम लोग। चलिए आइए, ओमिट करने के बाद आप यहां पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, छोटा सा लो, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है हमें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x रहा, ये ओरिजिन रहा, ये y रहा। पहला पॉइंट 1,2 यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा 3,4 ये भी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में, तो 3,4 यहाँ ले लो। चौथा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ले लीजिए। अब पांचवा जो है ये भी फोर्थ ये क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ और यहाँ कहीं पर ले ले, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये एरिया बनेगा, कहीं पर भी ले लो, क्योंकि क्वाड्रेंट सिर्फ देखना, सिर्फ क्वाड्रेंट देखना, और कुछ नहीं देखना। ये रहा। अगर आप इसे ओमिट कर दो, इसे अगर आप हटा दो, ये नहीं रहा, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा ना, ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल जिसका ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है, ये P4 पॉइंट है। अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हम लोग इसे ज्वाइन कर देते हैं, कर दिए ज्वाइन। एक हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, देखा, एक हमारा ये ट्रायंगल बन गया और एक हमारा ये ट्रायंगल बन गया। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल P1, P2, P3, P4 इज इक्वल टू किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया शॉर्ट में लिख कर चलते हैं, ऑफ ट्रायंगल P1, P2, P3, P1, P2, P3 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल P1, P4, P3, P1, P4, P3। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो देयरफॉर हम यहां पर लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल P1, P2, P3 अगर निकालना होगा तो हाफ तो दे दो मॉड में x1, x2, x3, 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 मार्क तो किया गया। x1 का कोऑर्डिनेट कितना था देखोगे, ठीक है, 1, 2,
1,2, 3,4, -1,2, ये ले लीजिए -1,2, -1, आइए -3, -4। तो अगर हम 1, 2, 3 में देखते हैं तो 1 का x1 ले लो, x1 1 हो गया, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन प्लस x2 ले लीजिए, x2 3 हो गया, ब्रैकेट ओपन प्लस x3 ले लिए, माइनस है, ब्रैकेट ओपन करके y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, सॉरी यहाँ 1 था, x1 था, तो 2 माइनस x1 है, तो 2 माइनस 3 जाएगा, तो 2 माइनस 3, 4 माइनस ऑफ -1, 4 माइनस ऑफ -1। बी केयरफुल बच्चे लोग, ठीक है ना, यहां पर सिंबल में थोड़ा सा ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद y2 माइनस y1 के बाद यहां 2 है तो 3 माइनस 1 प्लस x2 था तो 3 माइनस 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 माइनस 1। ओके, अगर हमारा 3 माइनस 1 होगा तो यहां कर लीजिए 3 माइनस 1, तो माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4, -2 -4 प्लस ये तो माइनस ही रहेगा। लास्ट वन में क्या जाएगा हमारा, अगर जो देखे फॉर्मूला वो क्या होगा, x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 हमारा कितना, ये रहा 1 और 2, y1 माइनस 2। बच्चा यहाँ गलती है ना, यहाँ गलती है, y2 -2 होगा। चलिए -2 y3, थोड़ा सा गलती हो गया है ना, हाँ चलिए y3 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 कितना हो गया, y1 हो गया हमारा 2 और y1 हो गया 4। क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कैलकुलेशन कर रहा हूं और देखो कितना आ रहा है। तो ये हो गया हमारे हाफ मॉड, 4 6 हो गया, ये 4 3 12 हो गया ये। ओके, और वो -2 है, माइनस माइनस +2 हो गया। अगर आप देखोगे तो हाफ टाइम्स ऑफ मॉड 6 2 8 में 4 गया, -4 बचता है, जिसका मॉड 4 आएगा, इसका 2 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, आप जल्दी सुना करेंगे, वीडियो का लेंथ, वीडियो बड़ी हो जा रही है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी, इसे ओमिट करें। चलिए ओमिट करने के बाद इसे जल्दी ध्यान से देखो, इस बातें को, एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 P4 P3 जल्दी करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 P4 P3, देखो यहां कंफ्यूज होने वाली बातें नहीं है बिल्कुल। 1 3 4 को अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसे 1 ले लीजिए 0.1, इसे 0.2 ले लीजिए और दिमाग में सोच के चलो और सेट करो। पहले क्या होगा, x1, तो x1 का वैल्यू 1 बिल्कुल ले ले, ब्रैकेट ओपन, क्या होता है 2 2 माइनस 3 तो ब्रैकेट के बाद में देंगे, उसके बाद प्लस x2 -1, ओके x2 -1 आया, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट प्लस, और उसके बाद x3 जो फिर -3 है, यहाँ पे -3 रखिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा और इसे क्लोज कर लें। अगर इतना बात हुआ तो हम देखो हाफ तो होगी, हमें क्या करना है 2 - 3 करना, -2 ऑफ -2 ऑफ -4, 2 - 3, उसके बाद 2 इधर है तो 3 माइनस क्या होगा हमारा, 2 - 3, ब्लू कलर को ध्यान दीजिएगा, 3 - 1 तो -4 -2 और फिर 1 -
2, तो 1 का कितना हो गया 2 ऑफ माइनस 2, ये हमारा हो गया। इसे आप ऐड कीजिए तो हाफ मॉड प्लस माइनस प्लस 4 माइनस 2 2, तो ये रहा 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 4 3 जा 12 14 सॉरी 6 to 8 8 में गया माइनस 4 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 4 सॉरी ये 4 आएगा माइनस 4 आएगा, माइनस 4 का मोड 4 हो जाएगा और 2 से कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। अगर 2 स्क्वायर यूनिट होता है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल P1, P2, P3 and P4 is equals to 2 plus 2 is equals to 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को देख के आपको बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो को आराम से देख लें और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आते हैं तो लाते हैं आप लोग के लिए स्ट्रेट लाइन का एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी स्ट्रेट लाइन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहे।